एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव द फॉलोइंग। हमारे पास प्रूव आ चुके हैं, कुछ पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं इसके जो कि हम प्रूव कर रहे हैं। पहला पार्ट है प्रूव में बच्चों हम जानते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में भी हम करके आए हैं कि हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो इस वक्त हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं जो कि हमारे पास है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब आप इसे दो तरीकों से बच्चों कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसमें यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से इसको ओपन कर लें, और दूसरा पार्ट भी साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से ओपन करके इसे सॉल्व कर लें, और साइन 180 और साइन 90 डिग्री की आप वैल्यू पुट करें और इसे फर्दर सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका बच्चों ये हो सकता है जो हमने अलाइड एंगल का तरीका अपनाया, अलाइड एंगल के तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा ताकि आपके अलाइड एंगल पर ग्रिप जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, साइन लिखते हैं, 180 को लिख सकते हैं 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके, साथ में प्लस समथिंग यानी एंगल है आपके पास जो कि इस वक्त अल्फा की फॉर्म में है। साथ में बच्चों यहाँ पर साइन है, इस वक्त मैं लिख सकता हूँ 90 को मल्टीप्लाई 1 करके, यानी कि 90 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जो कि हमें शो नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 90 के साथ, और माइनस है और हमारे पास एंगल है अल्फा। बच्चों हम जानते हैं 90 के साथ नंबर जो है इवन मल्टीप्लाई हो रहा था, हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, हम फंक्शन वैसे लिख देंगे, हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, हम फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे। अब हमें देखना है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। बच्चों यहाँ पर 2 है, प्लस है, और इधर हमारे पास एंगल है 2 प्लस और आपका एंगल 2 प्लस और आपका एंगल जो है आप कौन सा एंगल होता है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो आपका एंगल जो है इस वक्त थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा दिया और साथ में ये अल्फा लगा दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 180 डिग्री प्लस अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप देखें 90 के साथ इस पर क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, जो कि ऑड है, हमारा फंक्शन साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में। अब हमें देखना है कि 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 1 है, और दूसरी तरफ एंगल है हमारे पास अल्फा, और साथ में हमारे पास दूसरी तरफ एंगल है अल्फा और दरमियान में माइनस है। तो 1 माइनस अल्फा आपका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 1 माइनस अल्फा आपका 1 माइनस अल्फा जो आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपका साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है, यानी यहाँ पर आप साइन पॉजिटिव लगा देंगे और साथ में आपका वो अल्फा लिख देंगे। अब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि 90 डिग्री माइनस अल्फा लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसे फर्दर सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करके साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया राइट हैंड साइड। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है साइन 780 डिग्री साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 30 डिग्री, ये इक्वल आना चाहिए 1/2 के। तो बच्चों यहाँ पर देखें, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, अक्सर आ जाता है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने इसको तैयार करना है। अब 780 डिग्री जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री, साथ में है प्लस कॉस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब बच्चों इन तमाम एंगल्स को हम सॉल्व करेंगे। साइन 780 हमें लिखना होगा, 780 को बच्चों जब हम एंगल चूंकि बड़ा है हमने 90 पर इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारे पास क्या आता है 720 आता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। अब बच्चों इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। 480 को जब आप डिवाइड करोगे, 480 को आप डिवाइड करें 90 से तो आप देखेंगे 90 डिग्री पर अगर आप 480 को डिवाइड करेंगे 90 डिग्री पर तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 9 का 45 होता है, इसे माइनस करें तो आपके पास आएगा 30 डिग्री। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों कि हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 90 से और साथ में फिर हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों हम 120 डिग्री जो है वो हमारी टेबुलर फॉर्म में है भी नहीं और हम जानते भी नहीं कि cos 120 क्या आएगा। तो cos 120 को कुछ इस तरीके से आप हल कर लें कि आप क्या करें 180 में से
cos 120 को आप इस तरीके से हल कर लें, 90 में ऐड कर लें 30 को, तो आपके पास 120 बन जाएगा और साथ में है sin 30 डिग्री। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों 90 के साथ हमारे पास 8 है, 8 जो कि इवन है तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, हमने फंक्शन वैसे ही लिख दिया। अब हमने क्वाड्रेंट ढूंढना है, 8 चूंकि एक बड़ी वैल्यू है जो कि 4 से बड़ी है, हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 पर, तो कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, तो इसका मतलब है हमारा क्वाड्रेंट जो है इधर हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं है जो कि 0 है, फिर प्लस है और एंगल है, यानी कि 0 प्लस और एंगल हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट। तो हमारा ये 780 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव है, हम यहाँ पर साइन पॉजिटिव लिख देंगे जो कि शुरू में शो नहीं कर रहे हैं हम, और साथ साइन 60 लिख देंगे। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आप देखें 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कोरिलेशन में कॉस में, और साथ में अब हमें देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 480 डिग्री, यानी बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसको यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में इसे लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर अब साइन भी सॉल्व करेंगे साथ में। यहाँ पर हमें साइन देखना है कि किस क्वाड्रेंट में 480 है, बच्चों 5 है, तो 5 को आप कर दें डिवाइड 4 पे, तो आप देखेंगे 4 1 जा 4, आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 है, साथ प्लस है और एंगल है, यानी 1 प्लस और एंगल आपका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव है, यानी 480 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, हम यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे। सेकंड 480 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इधर आपका पॉजिटिव आ चुका है, और साथ में आप 30 डिग्री लिख देंगे। इसके बाद बच्चों इस तरह आप चलें तो 90 के साथ इसका ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, हमारा cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, और 90 प्लस समथिंग, यानी कि 90 के साथ इसका 1 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 4 से लेस है, तो हम चार्ट पर चलते हैं कि 1 प्लस हमारा एंगल जो है, 1 प्लस एंगल जो है हम किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये 120 डिग्री है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे और साथ में अपना एंगल लिख देंगे, और साथ में बच्चों हमारे पास है sin 30 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तमाम वैल्यूज वो हैं जो हमने टेबल में याद की हुई हैं। अब यहाँ पर sin 60 डिग्री जो है बच्चों क्या होता है, हमने याद किया हुआ है स्क्वायर रूट 3/2, उसको पुट कर दें। cos 30 डिग्री हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होता है, इसे हम प्लस माइनस माइनस है, sin 30 डिग्री आपके पास 1/2 है, और फिर sin 30 डिग्री आपके पास 1/2 है। इसे फर्दर सॉल्व करें, इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से 4 माइनस 1/4, इसे फर्दर हल करें तो आपके पास 3/4 माइनस 1/4 आ जाएगा, इसे हल करेंगे 2/4, इसे सॉल्व करें, कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपके पास 1/2 आ जाएगा जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक की, हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक की और हमारी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पिक करने से हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड पिक करने से हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। बच्चों 10.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम करेंगे। इससे पहले जो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, मैंने 2 पार्ट आपको करवाए और तीसरा पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, ये भी हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसमें से अक्सर ये जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप इसे पास्ट पेपर्स में भी देख सकते हैं। तो ये आप जो है इसे हल करेंगे। हम लेफ्ट साइड पिक कर लेते हैं। इसकी लेफ्ट साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, फिर हमारे पास है tan 3π/2 प्लस थीटा, साथ में हमारे पास है डिनोमिनेटर में cot स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा और कोसेकंड 2π माइनस थीटा। बच्चों हमें इसे सॉल्व करना है। बच्चों आप नोट कर रहे हैं ये सारे जो है हमारे पास अलाइंड एंगल्स हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम स्क्वायर जो है होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं। इसी तरह tan 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, इधर cot 3π/2 माइनस थीटा होल स्क्वायर। बच्चों इसी तरह हमारे पास ये cos पाई माइनस थीटा होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास है कोसेकंड 2π माइनस थीटा। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा हमने याद किए हुए हैं कि साइन पाई प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल है। देखिए बच्चों पाई प्लस थीटा
हम जानते हैं पाई प्लस थीटा करने से हम कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, हम आ जाते हैं बच्चों पाई प्लस थीटा करने से हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, यानी कि पाई प्लस थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या है, नेगेटिव होता है, और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 180 है और 180 जो है वो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये हमने याद भी किया हुआ है पहले ही, अब इसे सॉल्व कर लें। इसके बाद बच्चों हम जानते हैं कि tan 3π/2 प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 3π/2 प्लस थीटा जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की टर्मिनल साइड लाई कर रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमने नेगेटिव लिख लिया। अब tan चेंज होगा या नहीं होगा, देखिए बच्चों 90 के साथ इस पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से tan जो है अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा, यानी cot में चेंज हो जाएगा और साथ में थीटा लिख देंगे। इसी तरह फर्दर जो है हम हल करेंगे cot 3π/2 माइनस थीटा को। अब बच्चों 3π/2 माइनस थीटा जो है ये हमने याद किया हुआ है कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव का साइन आप लिखोगे, और साथ में अब cot जो है वो चेंज हो जाएगा tan में। ऐसा क्यों होगा कि cot जो अपने को रेशियो में चेंज होगा, क्योंकि π/2 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहाँ पर tan लिख देंगे और साथ में थीटा लिख देंगे। इसी तरह बच्चों हम cos π माइनस थीटा को भी सॉल्व करेंगे, मैं फर्दर सबको सॉल्व कर रहा हूँ, फर्दर सबको सॉल्व कर रहा हूँ। cos π माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चों π माइनस थीटा जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, हमने नेगेटिव लिख लिया। अब यहाँ पर बच्चों देखना है कि ये हमारा फंक्शन जो चेंज होगा या नहीं होगा। पाई जो है π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है, इस वजह से π/2 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, cos चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हम cos थीटा लिख देंगे। लास्ट में हम कोसेकेंट के लिए सॉल्व कर लेंगे इसे, कि कोसेकेंट जो है कोसेकेंट 2π माइनस थीटा वो किसके इक्वल है बच्चों, 2π माइनस थीटा जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोसेकेंट नेगेटिव है, यहाँ पर हम साइन माइनस का लगा लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब बच्चों ये चेंज होगा फंक्शन या नहीं होगा अपने को रेशियो में, वो हमें पता चलेगा इधर से, यहाँ से कि 2π कैसे आता है, 2π बच्चों आता है जो कि 360 है, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आता है, क्योंकि 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोसेकेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हम कोसेकेंट ही लिखा रहने देंगे और साथ में थीटा होगा। तो बच्चों ये सारा आपने सॉल्व कर लिया, इन तमाम वैल्यूज को अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसीलिए बच्चों हमारी लेफ्ट साइड जो है वो कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी कि sin π प्लस थीटा की जगह हम पुट करेंगे माइनस साइन थीटा, ऊपर हम इसके स्क्वायर पुट कर देंगे, tan 3π/2 प्लस थीटा की जगह हम पुट करेंगे माइनस cot थीटा। इन सबको ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट में लिखे इन्हें। cot 3π/2 माइनस थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा की जगह हम tan थीटा लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर हमारे पास है cos π माइनस थीटा, cos π माइनस थीटा हमारा माइनस cos थीटा के इक्वल है, माइनस cos थीटा लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन में था। कोसेकेंट 2π माइनस थीटा, कोसेकेंट 2π माइनस थीटा हमारे पास माइनस कोसेकेंट थीटा के इक्वल आया है, वो लिख देंगे। अब बच्चों इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले स्क्वायर सॉल्व कर ले, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये माइनस आपका ये वाला है, फिर cot थीटा है, फर्दर आपने tan को हल करना है, tan स्क्वायर थीटा जी, ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा जी, यहाँ पर आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये वाला माइनस आपका ये स्टार्टिंग में आप ले आए, इधर आपके पास है कोसेकेंट थीटा। फर्दर आप इसे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा जी। इसे फर्दर जो आप सॉल्व करें वो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये sin स्क्वायर थीटा ओवर tan को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, इधर आपके पास cos स्क्वायर थीटा है, और बच्चों हमारे पास ये है कोसेकेंट थीटा, तो इधर है हमारे पास cot थीटा। बच्चों ये cos स्क्वायर आपका cos स्क्वायर से कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर आपका sin स्क्वायर से कैंसिल हो गया, मजीद आपके पास जो बचा है वो बचा है cot थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा। इसे आप फर्दर जो हल कर सकते हो वो कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड आप cot जो है, cot को हम लिख सकते हैं cos ओवर sin थीटा, और कोसेकेंट को लिख सकते हैं जो कि हम अलग करके भी ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। 1 ओवर कोसेकेंट जो हमारे पास sin के इक्वल होता है, यानी कि हम यहाँ पर sin थीटा लिख सकते हैं, तो sin थीटा है, sin थीटा से कैंसिल कर दें तो फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास cos थीटा आ गया, तो
तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये अक्सर जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं और इसी तरह की एक एग्जांपल भी है जो कि 10.1 एक्सरसाइज से पहले है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2 पार्ट हैं इन्हें आप हल करेंगे। एक पार्ट मैंने आपके लिए किया और एक पार्ट आप खुद करेंगे और एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 10.1 का इस वक्त जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो अल्फा बीटा और गामा है। हमें सॉल्व करना है। नीचे दिए गए कुछ पार्ट जो है 4 पार्ट्स गिवन है वो सॉल्व करने हैं। मैंने यहाँ पर पहला पार्ट पिक किया हुआ है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गामा, ये प्रूव करना है हमें। बच्चों यहाँ से हम जानते हैं कि हमें गिवन है प्रूव करने के लिए कि सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि अल्फा बीटा और गामा जो है ये 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल के। तो आपने बच्चों 10th क्लास में भी याद किया, 9th क्लास में भी किया कि किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनका सम जो है यानी उन्हें ऐड कर लिया जाए तो वो 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से इस स्टेटमेंट से ये बात लिखेंगे, ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अब बच्चों जो पार्ट हम करना चाहते हैं उसमें देखें आपके लेफ्ट साइड में अल्फा प्लस बीटा और दूसरी साइड में गामा है। हमें यहाँ से क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा को तो इधर ही रखना होगा और 180 में से माइनस कर दें गामा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों हमें दोनों साइड पे क्या अप्लाई करना है, साइन अप्लाई करना है, यानी हम इसके साइड पर भी साइन लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा के साथ भी साइन लिख देंगे और दूसरी साइड पे साइन ले लेंगे, यानी कि हमने दोनों साइड का क्या ले लिया, साइन ले लिया। अब यहाँ पर बच्चों सॉल्व करना है, ये लेफ्ट साइड तो आपकी वैसे ही रहेगी। अब आपने इस साइड को सॉल्व करना है। इसे आप अलाइड एंगल्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं कि इसे 180 को आप लिख सकते हो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस गामा। अब बच्चों यहाँ देखें कि आपके पास जो 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है, यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो साइन ही रहेगा। अब हमें देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर 2 है, माइनस है दरमियान में और इधर एंगल है 2 माइनस और एंगल, आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो आपके शुरू में साइन के आपने पॉजिटिव लगा दिया और साथ में गामा लिख दिया, यानी आप लिख सकते हो कि 180 डिग्री माइनस गामा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर लिया। साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका सॉल्व हो चुका है, साइन अल्फा प्लस बीटा जो है आपका सॉल्व हो चुका है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा, ये आपने प्रूव कर दिया। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखें। यहाँ पर भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट हमारे पास वही है कि हमने देखा कि हमारे पास अल्फा बीटा और गामा जो है आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये एंगल्स हैं ट्रायंगल के, तो तीनों को ऐड कर दें तो ऐड करने से क्या आएगा आपके पास, 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर बच्चों जो हम बनाना चाहते हैं, हमारे पास इस साइड पे अल्फा प्लस बीटा है, उसे 2 पर डिवाइड किया गया है, यानी हम पहले तो अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और गामा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, फिर हम थ्रू आउट 2 पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। आप क्या कर दें, इसे डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 पर डिवाइड करें अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह 180 डिग्री माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 वैसे रहेगा, 180 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 90 आ जाएगा, माइनस गामा को 2 पे डिवाइड करें तो गामा बाय 2 आ जाएगा। अब बच्चों हमें क्या लेना है, इनका कॉस लेना है, यानी कि हमें दोनों तरफ कॉस अप्लाई करना है। इसे ना देखिए आप राइट साइड को, भी हमें लेफ्ट साइड वाला प्रोसेस अपनाना है, यानी हमें कॉस अप्लाई करना है और राइट साइड हमारी खुद ब खुद बन जाएगी अलाइड एंगल्स की हेल्प से। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस गामा बाय 2। तो बच्चों यहाँ पर देखें हमारे पास है 90 माइनस एंगल, यानी कि 90 के साथ इस वक्त ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा साइन कॉस, हमारा फंक्शन जो है कॉस वो चेंज हो जाएगा साइन में। और हम क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेंट ढूंढना है
तो 90 माइनस समथिंग, यानी कि हम क्या कहते हैं कि 90 के साथ इस वक्त 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 माइनस एंगल आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? आपका बनता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपका जो एंगल है 90 माइनस गामा बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे sin और गामा बाय 2 लिख देंगे, यानी बच्चा हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू sin गामा बाय 2 हम प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 के जो अगले 2 पार्ट हैं वो भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसी तरह आप बच्चों देखेंगे कि आपकी पूरी 10.1 एक्सरसाइज जो है वो इजीली सॉल्व हो सकती है अगर आप एक चार्ट जो है रिमाइंडर वाला याद रखें। ये चार्ट अगर आप याद रखते हैं और ये वैल्यूज याद रखते हैं कि कहाँ साइन कॉस और सीकेंट जो है वो पॉजिटिव रहते हैं और किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, ये चार्ट याद रखने से आप 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं।